एवरीवन, दोस्तों आज हम जानेंगे कल निफ्टी बैंक निफ्टी में हमको क्या रुझान देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे, हमने कल की वीडियो में भी शेयर किया था और वही सेम लेवल हमने बैंक निफ्टी का आज ग्रुप में शेयर किया था। मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसकी बात कर रहा हूँ। ये ड्रॉप बेस रैली डिमांड जोन था, कल की वीडियो में डिस्कस किया था और आज वहां से बकायदा बैंक निफ्टी आई और वहां से हमको अच्छा मूव देखने को मिला। लगभग ये मैं कह सकता हूँ 49,900 से हमको एक बार को लगभग 50,300 तक का अप देखने को मिला। बट यहीं से भी अगर देखा जाए तो लगभग 300-400 पॉइंट का अप देखने को मिला। बट दोस्तों मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे मजा सा नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा मतलब है इंडेक्स ट्रेडिंग का मजा का मतलब तब होता है एक बेहतर अप मूव मिले, किसी एक अच्छी दिशा में मिले। तो नो डाउट हमारे जो हम स्टडी करते हैं उस हिसाब से मुझे लगता है कि 10-20-25 पॉइंट का मूव कुछ नहीं होता है। ऐसी मार्केट में भी अगर देखिए 4 दिन से कैंडल एक रेंज में बन रही, इसमें भी हम लगभग हर एक टाइम पर मूव को कैप्चर करने की कोशिश किए हैं और लगभग कैप्चर किए हैं। जरूरी किस पर ट्रेड किया जाए, ट्रेड करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारी स्टडी कैसी है, हम उस पर अच्छा वर्क कर रहे नहीं कर रहे हैं, हम सबको सीखना चाहिए। निफ्टी में एक 1 आवर का सप्लाई जोन था, ये ध्यान से देखिएगा। कुछ एक अच्छा सा प्रिडिक्शन में कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। वीडियो की स्टार्टिंग में दोस्तों मैं किसी भी हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ऑप्शन चेन, इन सब पर मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता हूं। मैंने इस वाले सप्लाई का डिस्कस एक दिन किया था, जिस दिन याद होगा निफ्टी लगभग 300 पॉइंट ऊपर खुली थी। हमने बोल दिया था नहीं, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, और उसके बाद बोलते ही निफ्टी 50 धड़ाम हो गई थी। ठीक है, ये सप्लाई जोन है, ये सप्लाई जोन कहीं ना कहीं अभी तक ये डिस्टर्ब करके रखा हुआ मार्केट को, यही सप्लाई जोन है वो। तो क्यों ना हम पहले इसी का हिसाब कर लेते हैं। आप देखेंगे सप्लाई जोन एक बार इसके मूव को कैप्चर किया, नो डाउट हमने गैप अप निफ्टी का भी मजा लिया, नो डाउट। हाँ, आज इस 125 का जो डिस्कस किया था ये ब्रेक हो गया, जबकि निफ्टी बैंक प्रॉपर वहां से चली, तो ब्रेक नहीं हुआ है। इसका लॉजिक अगर समझ मिलता है तो आज को दिखाऊंगा कि आवश्यक नहीं कि हम कहते हैं कहावत की एक लकीर किसी ने दिखा दी, बाबू ऐसे ही चल रहा है तो बस आप हिल नहीं सकते, ऐसे चलेंगे, मार्केट नहीं है। मार्केट में प्रोजेक्शन सिचुएशन के हिसाब से जब तक आपके अंदर खुद डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है तब तक हम ट्रेड अच्छी नहीं कर सकते हैं। ब्रेक नहीं हुआ है। अगर हम पॉइंट टू पॉइंट बात करें कि सर आपने कहा यहाँ तो इससे थोड़ा ब्रेक हुआ, तो ब्रेक मान लीजिए, लेकिन मैं बताऊंगा उसका लॉजिक क्या है, कैसे चीजों को देखा जाता है। ये सप्लाई जोन बहुत टाइम से होल्ड कर रहा, मार्केट जाती है नीचे गई, नीचे गई, नीचे। तो एक सिचुएशन ये है, पहली बात तो लॉन्ग के लिए अभी कोई प्लान करना नो डाउट रिस्की हो सकता है, इसको मैंने टेलीग्राम पर भी आपने साथ मैसेज किया। ठीक है, मेरा काम है जो मुझे लग रहा है, जो मेरा विचार है, जो मुझे ठीक लगता है उसे आपको मैं बताऊं। बाकी आप एनालिसिस करिए, आपकी क्या स्टडी कहती है, आप वही काम करिए। अब देखिए, एक तो मेरे पास अब दो चीजें हिसाब में निकले आएगी, जब तक दो चीजें हिसाब नहीं हो सकता तब तक मैं कुछ अच्छा नहीं मान सकता हूँ। एक काम तो ये हो जाए, या तो निफ्टी फिफ्टी एक बार क्या करे, इस गैप को फिल करे, जो एक छोटा सा गैप भरा हुआ है, 24,000 के रेंज के आसपास एक गैप है जो कि अभी नहीं भरा हुआ है। ठीक है, अब उसको भर करे, पूरा भरे, वो चाहे नीचे तक आ जाए, यहां तक आ जाए, 23,963 तक आ जाए, और 24,000 में ये मोटा मोटा इस गैप को फ्री पहले फिल करें, उसके बाद ही कोई एक्शन हम ले सकते हैं। क्योंकि ऊपर अब ये जो सप्लाई जो आ रहा है, जो एक रेंज आ रही है, टॉप की रेंज, जो इस रेंज में सबसे ऊपर की बिक है, वो इस कैंडल की है। वो कहां पे है, 24,383, मोटा मोटा 24,400। मुझे लगता है निफ्टी फिफ्टी एक बार जब 24,400 के लेवल को ब्रेक कर ले, तभी मुझे लगता है हम कह सकते हैं। अब कहेंगे सर ये कौन सी बात हुई, निफ्टी फिफ्टी चल रही है 24,000 पे, आप 24,400 बात कर रहे हैं। देखिए क्या है, मार्केट में 5 मिनट में कैंडलें बनती हैं, 2 मिनट बनती हैं, हर घंटे बनती है, हर दिन बनती है। हर एक कैंडल को कैप्चर नहीं किया सकता है, और ना ही हर एक कैंडल को कैप्चर करने की कोशिश करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। अगर मुझे लगता है कि ये या तो ये 23,963, 23,950 या 24,000 का जो रेंज है, इसको आप फिल कर ले आराम से 50, उसके बाद करंट मार्केट में क्या होता है उसी बाद में हमारा भी बुलिश हो सकता है कुछ दिनों के लिए, कुछ
एक दो दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए। लॉन्ग टर्म में तो भी मेरा व्यू बेयरिश ही है, डाउन आ सकती है। मतलब अब खुद को निफ्टी फिफ्टी में प्रूफ करे, इस 24,400 की जो एक रेंज आ रही है, पहले इसको ब्रेक करे। अगर इनकेस ये 24,400 का रेंज ये निफ्टी फिफ्टी ब्रेक कर दे, तो नो डाउट मुझे लगता है हमको आने वाले दिनों में 24,000, 24,750, 24,850, 25,000 ये लेवल भी हमको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये लेवल, फिर ये गैप तो भर ही सकता है। 24,750 के आसपास का जो गैप है, 700 का जो गैप है, ये भर सकता है। उसके बाद अगला गैप है 24,500 के आसपास, सॉरी 25,000 के आसपास का है, वो भी भर सकता है। बट 24,400 के हमें ब्रेक होने का वेट करना चाहिए। नहीं तो जो लोअर लेवल है, जो गैप एक बचा हुआ है 23,000, ये मैं मान सकता हूँ 23,990 मोटा मोटा मान सकते हैं। यहां तक एक बार गैप फिल कर दे, उसके बाद तब कोई प्लान कर सकते हैं। अभी कुल के मिला जुला असर है। अगर एक दिशा की बात करूं तो 24,400 एक अच्छा हर्डल निफ्टी फिफ्टी में दिख रहा है। वो रेंज एक बार ब्रेक करे तभी निफ्टी फिफ्टी लेकर हमारा भी बुलिश हो सकता है। अदरवाइज कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटे लिए मार्केट बुलिश हो सकती है। बट लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है फिर या तो इधर ब्रेक तुम ब्रेक करके साबित करो खुद को, या तो 23,500 आ जाओ। दो में एक काम। निफ्टी बैंक में आते हैं, ठीक है दोस्तों। निफ्टी बैंक में जैसा कि वही सीधी सी बात कर लेते हैं, मुद्दे की बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। ये एक डिमांड जोन था ड्रॉप बेस रैली का, मैं इसकी बात करूं दोस्तों। ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है। अगर इसकी मार्किंग कर देते हैं, ये रही प्रॉक्सिमल लाइन, ये रही डिजिटल लाइन। इससे कई बार हमको 200, 300, कभी 400 पॉइंट का मूव कई बार मिल चुका। जो मैंने बोला था कि 49,700 एक अहम सपोर्ट है निफ्टी बैंक के लिए। फिर हमने आज लाइव मार्केट में 1 आवर के टाइम फ्रेम पर इस वाले जोन का डिस्कस किया था कि ये जो डिमांड जोन है 1 आवर का, ये डिमांड जोन जो है, इसके अप मूव को कंटिन्यू हो सकता है। एक बार को ऑलमोस्ट टाइम को एंट्री मिली, यहां से हमको बस 150, 200, 250 पॉइंट का मूव भी मिला। ठीक है, अभी कहीं ना कहीं इसी के सपोर्ट पर निफ्टी बैंक है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, जब मार्केट का व्यू इतना वो हो रखा है, इतने गैप डाउन से मार्केट आई है, तो हम छोटे छोटे सपोर्ट को बहुत लंबे समय तक नहीं मान सकते हैं। इसमें तो मैं कहूंगा, अगर मैं रिस्क लूंगा भी लॉन्ग साइड का, तो मैं हमेशा अपना स्टॉप लॉस 49,700 के नीचे ही रखने वाला हूँ, उससे नीचे नहीं, उससे कम पे मैंने काम चलाने वाला हूँ। बाकी निफ्टी बैंक ने एक बार 125 मिनट का डिमांड जोन था जो शेयर किया था, ये डिमांड जोन यहाँ से एक बार आज ऊपर गई, अच्छा खासा ऊपर गई। फिर दोबारा जो 1 आवर का डिमांड शेयर किया था, अब इसके ऊपर सस्टेन कर रही है। ठीक है, मतलब 50,000 से लेके 49,828, या 50,000 से 49,800 का जो लेवल है, इसके ऊपर जब तक निफ्टी बैंक है, तब तक निफ्टी बैंक स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब मूव आता है तो मुझे बेट है कि एक बार एक गैप फिल हो। क्या गैप है? 51,300 का गैप है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। डेली पर आए तो थोड़ा नीचे गैप आता है, क्या आता है, जो एक गैप वाली एरिया आ रही है, 51 की एरिया आ रही है। ठीक है, तो जब तक 49,700 के ऊपर है तब तो निफ्टी बैंक स्ट्रॉन्ग है। और अगर यहाँ से ऊपर जाती है तो 51,000 तक का लेवल हो सकता है, हमको आने वाले दिनों में देखने को मिल सके। बाकी वही चीज, अगर मैं कोई पोजीशन लॉन्ग साइड, लॉन्ग का मतलब होता है अप साइड बना रहा हूँ इंडेक्स में, तो बहुत ही सावधानी से बनाऊंगा, बहुत ही उससे बनाऊंगा, स्ट्रिक्ट एसएल साथ बनाऊंगा, और कोशिश करूंगा 330 बाद उसको ना होल्ड करूं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आप कहेंगे सर आपका व्यू क्लियर नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, मेरा व्यू इंडेक्स के लिए भी पूरे तरीके से क्लियर नहीं है, क्योंकि आ, हम वो बात नहीं कर सकते हैं कि जो चीजें आपको अच्छी लगे। मैं वही बात करूंगा जो चीज मुझे चार्ट करा है। जब चार्ट की दिशा नहीं तय है तो मैं अपनी दिशा कैसे आपको बता सकता हूँ। तो अगर सीधी बात करूं तो निफ्टी बैंक के लिए जो है, ये जो लोअर लेवल है 49,700, इसके ऊपर है, स्ट्रॉन्ग है। और निफ्टी बैंक जब तक, सॉरी निफ्टी फिफ्टी, निफ्टी फिफ्टी का हिसाब ये है, सॉरी, जब तक निफ्टी 24,400 के नीचे है तब तक वो कमजोर है। ठीक है, बाकी दोस्तों लाइव मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक को लेकर मेरा विचार क्या होता है, उसको आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारे IMS ट्रेडिंग एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे हर एक यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। और हाँ,
हमारे टेलीग्राम चलो प्लीज आप कहीं और से मत ज्वाइन करें, क्योंकि इस नाम से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो गए। कृपया आप इन सबसे दूर रहे। बाकी तो वीडियो में हमने जो भी निफ्टी बैंक निफ्टी के जो भी लेवल आप साथ में डिस्कस किया, वो केवल मेरा एक व्यक्तिगत विचार था, जो गलत भी हो सकता है। इसलिए लाइव मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाते आप अपनी खुद की एनालिसिस जरूर करें। हमारे बताए गए किसी लेवल को आप किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन या टिप्स बिल्कुल ना समझे। थैंक यू।